हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं चंदन सर स्वागत करता हूं बच्चों आप सबों का अपना यूट्यूब चैनल वीएसआर अड्डा में। और आज मेरे प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये हमारी दूसरी क्लास है, मिक्स्ड एंड प्रोपोर्शन। मिक्स्ड प्रोपोर्शन यानी कि मिश्रित समानुपात। ये हमारा सेकंड पोर्शन अर्थमेटिक का स्टार्ट हो चुका है। इसके पहले अर्थमेटिक की जो फर्स्ट सीरीज थी लगभग हम लोग समाप्त कर चुके हैं। सिर्फ हमारा सीआई वो भी जो है लाइव सेशन में कंटिन्यू चल रहा है। तो लगभग हमने अर्थमेटिक की एक सीरीज समाप्त कर दी है और अर्थमेटिक की दूसरी सीरीज जो है सेकंड प्रोपोर्शन जो हमारा स्टार्ट हो चुका है मिक्स्ड प्रोपोर्शन से, मिश्रित अनुपात से। तो मिश्रित समानुपात में कल मैंने थ्योरी दिया था, विशेष कुछ थ्योरी था नहीं, इसमें एकमात्र फार्मूला है और एक ही फार्मूले के बेस्ड पूरे पूरे क्वेश्चंस बनेंगे। तो चलिए बच्चों आज की क्लास को हम प्रारंभ करते हैं और उस फार्मूले को भी रिवाइज करेंगे। फार्मूला क्या है भाई? तो फार्मूला है M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2। बस एकमात्र फार्मूला है और इसी फार्मूले पे पूरा ये चैप्टर बनने वाला है, जिसमें क्या कहता है कि एम क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो मैन को, वुमेन को, पर्सन को। डी क्या होगा, कितने दिनों में वो काम करता है, कितना घंटा पर डे काम करता है। और नीचे जो डब्ल्यू देख रहे हैं आप, वो आपका वर्क और वेजेस होगा। वर्क यानी काम, वेजेस यानी मजदूरी। तो ये सब ऐसे कुछ सेंस देने वाले वर्ड होंगे जो आपको नीचे शो करेंगे एज ए डब्ल्यू के रूप में होंगे। तो चलिए बच्चों आते हैं और पहले क्वेश्चन को करते हैं इसी फॉर्मूले पर। 48 पुरुष किसी काम को 36 दिनों में करते हैं, 72 महिलाएं उसी काम को 48 दिनों में समाप्त करती है। ये मैंने पूरा स्टेटमेंट पढ़ा, 2 लाइन का था, जिसमें दोनों लाइन फुलफिल कंडीशन है, यानी पूरा पूरा दे रखा है। तो बस समझ लो कि यहां से एक रिलेशन निकलने वाला है। तो 48 पुरुष किसी काम को 36 दिनों में करते हैं, यानी 48 में 36 डेज में एक काम करते हैं। आगे कहता है कि 36 दिनों में करते हैं और 72 महिलाएं 72 वुमेन 48 दिनों में उसी काम को करती है, यानी काम के रूप में यहां भी क्या लेना है, एक ही लेना है। अब इसको कट करना है भाई, तो कट करिए। 36 दूना 72, 48 से 48 ऐसे ही चला जाएगा, यानी कि यहां से 36 दूना 72 हो गया और 48 से 48 चला गया। तो जो क्वेश्चन कह रहा था 48 पुरुष किसी काम को 36 दिनों में और 72 महिलाएं उसी काम को 48 दिनों में, तो इधर कुछ नहीं बचा, तो 1 मेन बचा, इधर 2 वोमेन हो गया। यानी एक आदमी की वैल्यू 2 औरत के बराबर है। अब क्वेश्चन का वो शुरुआत करो। 32 पुरुष उस काम को शुरू करते हैं, 14 दिनों के बाद कुल कितनी महिलाएं शामिल हो जाए। तो 32 पुरुष उस काम को शुरू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं काम को। तो 32 पुरुष उस काम को कितने दिनों में करेंगे, पहले ये पता कर लो। तो बच्चों 48 पुरुष कर रहे थे इसी काम को कितने दिनों में कर रहे थे, 36 दिनों में। अगर ये 32 पुरुष के द्वारा हो तो ये काम कितने दिनों में होगा, तो सर मान लिया जाए x दिनों में होता है, तो 16 3 48, 16 दूना 32 और 2 से 18 दूना 36, यानी 18 तिया 54 दिन में हो जाता। अब देखिए 54 दिन में क्या हुआ कि 14 डेज का काम आपका हो चुका, 14 दिनों के बाद, यानी 14 डेज जो ये काम हो चुका है। हम बोलेंगे कि अगर ये 32 पुरुष ही काम करते तो ये 14 दिन तो कर चुके हैं, 54 दिन में होना था, यानी 40 दिन और होता। यानी हम बोलेंगे कि 32 मेन 40 डेज में ये रेस्ट वर्क को करेंगे, आर होगा रेस्ट के लिए। तो कहता है इसके बाद कुल कितनी महिलाएं शामिल हो जाएं, यानी 32 पुरुष रेस्ट काम को 40 दिन में तो कर देते, कहता है इस काम में और कितनी महिलाओं को शामिल करो, यानी 32 मेन तो रहेंगे लेकिन उसके साथ कुछ और महिलाएं होना चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि सबसे पहले 32 पुरुष का वैल्यू लिखूं और इसके साथ कुछ वोमेन को शामिल करूं, और ये रेस्ट काम को कितने दिन में कर दे, 16 दिन में कर दे बेटा, 16 डेज। अब इस पे कुछ नहीं करना है, वैल्यू आपका पता है मैन और वोमेन, एक मैन की वैल्यू 2 वोमेन, एक मैन की वैल्यू 2 वोमेन। तो आप मैन की वैल्यू अगर 2 वोमेन करोगे तो बड़े प्यार से आसानी से कैलकुलेट कर लोगे, एक मैन की वैल्यू 2 वोमेन, एक मैन की वैल्यू 2 वोमेन। अब देखा जाए 8 दूना 16,
8 5 40 और देखोगे 2 यहां बाहर दिखा मेरे को, 2 यहां भी दिखा, कट हो जाएगा। अब 32 5 160 हो गया, रेस्ट से रेस्ट चला जाएगा, 160 हो गया। इधर से क्या हुआ, 32 दूना 64, 32 दूना 64 और बराबर क्या होगा x। अब लगा होगा कि सर वुमेन का क्या हुआ, वुमेन 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 कट करके कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे बचा 32, यहां पे बचा 5 160 और यहां पे 32 हुआ, डबल है, बाकी चीजें तो कट चुका है, 64 हो गया। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और x का वैल्यू यहीं से हमको मिल जाएगा 96। तो 96 में कितना महिला लगाया गया, तो 96 वुमेन होना चाहिए, यानी कि 46 की जगह 96 करना होगा। 96 घट करके कितना आ जाएगा 60। अगर 160 से ओनली 60 माइनस करो तो 60 100 बचता, लेकिन वहां 4 एक्स्ट्रा माइनस करना है, तो जितना ज्यादा आपको माइनस करना होता है वो आपको क्या हो जाता है 100 से कट जाएगा। तो 96। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए और लगा हुआ है, मैंने कल की क्लास में बताया था, और का मतलब ऐड हो जाएगा, हिंदी में और का मतलब जोड़ हो जाएगा। तो 10 पुरुष और 15 महिलाएं, 10 मेन और 15 वोमेन किसी सिंगल काम को कर रहे हैं कितने दिनों में, तो 6 दिनों में। आगे कहता है एक पुरुष उसी काम को 100 दिनों में करते हैं, एक पुरुष यानी 1 मेन इसी काम को 100 दिनों में करते हैं। तो रिलेशन बनाना है, 10 पुरुष और 15 महिलाएं किसी काम को 6 दिन में करता है और एक पुरुष उसी काम को 100 दिनों में। अब कट करना सीखिए, 5 दूना का 10, बहुत बढ़िया, 5 तिया का 15 और 5 से 20 25 100, 2 तिया 6 और 2 दहा का 20। देखिए 10 आदमी हो गया बेटा, यहां 3 दूना 6 आदमी, तो 10 आदमी से 6 आदमी चला गया 4 आदमी, इधर से 3 तिया 9 वुमेन। तो मैन इज टू वुमेन जो होगा वो 9:4 हो जाएगा। अब यहां से जिसको उठाना है उठा लो। तो कहता है एक महिला उसी काम को कितने दिनों में करेगी, जबकि एक पुरुष, पुरुष यानी मैन, तो मैन की वैल्यू 9 और 100 दिन में एक काम को कर देता है। एक महिला को करना हो, महिला की वैल्यू 4, इसी काम को कितने दिनों में करेगी। 4 से 25 चौका 100 और 25 9 225। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी 225, ऑप्शन डी। चलिए तो बस एक ही फॉर्मूला पे आपको बिठाना है, बिठाना आना चाहिए। 10 पुरुष किसी काम को 15 दिनों में, 15 महिलाएं उसी काम को 12 दिनों में। पहला क्वेश्चन कैसे था, फुल स्टेटमेंट था, रिलेशन वहां से आएगा। तो आइए रिलेशन निकालते हैं। 10 मेन किसी काम को 15 दिन। नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है, 15 महिलाएं उसी काम को 12 दिन, तो 15 वोमेन इसी एक सिंगल वर्क को 12 दिन। 15 से 15 चला गया, 2 से 2 5 10 और 2 6 12। मैन इज टू वुमेन निकालिएगा तो 6:5 हो जाएगा। पहला एक रिलेशन निकालना होता है, पहले फुल स्टेटमेंट से आप रिलेशन निकालोगे, दूसरे में आसानी से पुट करोगे, आपका वैल्यू आ जाएगा। 10 पुरुष और 15 महिलाएं, तो बेटा एक पुरुष का वैल्यू कितना है 6, तो 10 पुरुष 10 गुना 6, बहुत बढ़िया। और बोलेगा ऐड हो जाएगा, 15 महिलाएं, महिलाओं की वैल्यू 5 है, 15 गुना 5। अब ये लोग काम करने बैठे, इसी एक काम को कितने दिनों में करेंगे, और उधर से किसी एक को उठा लो, किसी एक को। तो अगर मैंने उठा लिया 10 मैन 15 दिन में, 10 मैन की वैल्यू कितनी है 6 और 15 दिन में एक सिंगल वर्क करेगा। अब इसको ऐड करिए, 15 25 75, 10 6 60, 75 और 60 कितना हो जाएगा 135 बराबर 10 इंटू, इधर एक्स भी लगा हुआ था, और 10 इंटू 6 इंटू 15, 15 नम 35 से 3 तिया 9, 3 दूना 6, एक्स बराबर आ गया दोस्त 20/3, जिसको लिखेंगे सर 6/2/3, जो कि आपका ऑप्शन सी होगा। तो कुछ नहीं है, ये चैप्टर अपने आप में सिंगल फॉर्मूला पे बनने वाला होता है, बस रिलेशन आपको जहां क्लियर हुआ आप आसानी से बना पाओगे। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, 12 पुरुष किसी काम को 4 दिनों में, 15 महिलाएं उतने काम को 4 दिनों में समाप्त करती है। यानी सबसे पहले यहां पे एक रिलेशन जो पूरा दिया रहता है, वहां से एक कंडीशन निकालिए।
तो 12 पुरुष किसी काम को 4 दिनों में, 12 मेन 4 दिन में एक काम। फिर क्या कह रहा है सर, 15 महिलाएं उतने ही काम, यानी हम लोग काम को एक ले लेंगे, जब इधर एक लिए तो उतने काम तो उधर एक ले लेंगे, और 4 दिनों में करती है। चलिए 4 से 4 कट हो जाएगा, 3 चौका 12 और 3 पचा 15। मैन इज टू वुमेन, 5 वही रह जाएगा, 4 आगे चला जाएगा, तो मैन इज टू वुमेन पहला रिलेशन आ चुका। अब यहां से 6 पुरुषों ने काम शुरू किया और 2 दिनों के बाद सभी काम करना बंद कर दिए। हम लोग क्या करेंगे कि 12 पुरुष किसी काम को 4 दिनों में कर रहे थे, भरबली भी बना पाइएगा, लेकिन जब पकड़ हो जाएगा तब। अगर 6 पुरुषों ने ही काम शुरू किया था तो ये काम कितने दिनों में होता, तो सर 12 पुरुष 4 दिन में कर रहा था, तो आधे पुरुष हो जाएगा तो समय डबल हो जाएगा, देखिएगा 8 दिन आएगा। तो ये थोड़ा पकड़ में आपको टाइम लगेगा, लेकिन आएगा। तो जब पुरुषों की संख्या आधी होगी तो समय डबल हो जाएगा, तो 12 पुरुष की जगह 6 पुरुष हुआ तो समय 4 की जगह 8 होगा। उसको डिटेल में लिखे तो इतना करना पड़ता है, समझिएगा तो शॉर्ट हो जाएगा। अब 6 पुरुषों ने काम शुरू तो किया, लेकिन 2 दिनों के बाद सभी काम करना बंद कर दिया। यानी अगर ये 6 पुरुष करते तो 6 पुरुष शेष काम को, इधर शेष लिख दो, कर देते कितने दिनों में, तो 8 दिन में 2 दिन कर दिए, 6 दिनों में कर देते। हुआ क्या, 2 दिनों के बाद सभी काम करना बंद कर दिए। चलिए कितनी महिलाएं, अब जब बंद कर दिए तो पुरुष तो आएंगे नहीं काम पर, उन्हें छोड़ दिए हैं काम, कितनी महिलाएं काम पर लगाई जानी चाहिए ताकि शेष काम 3 दिनों में हो। तो वही जो शेष काम है बेटा, उसको 3 दिन में समाप्त करना है और महिलाओं को काम पर लगानी है। मान लीजिए एक्स वुमेन लगे, वुमेन की वैल्यू बस पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। वुमेन की वैल्यू 4 है और मैन की वैल्यू 5 है, इधर मैन है 5 पुट कर दो, इधर वुमेन है 4 पुट कर दो। देखो जरा, 3 दूना का 6 हुआ, 2 दूना का 4 होगा, और 2 से 2 3 6 होगा, शेष से शेष कैंसिल होगा, एक तरफ बचा, एक तरफ 5 15 बचा, यानी मुझे 15 महिलाओं को काम पर लगाना होगा, जिससे पुरुषों के द्वारा छोड़े गए शेष काम को वो लोग 3 दिन में समाप्त कर देंगे। एक लाइन का क्वेश्चन देखिए, 36 आदमी किसी काम को 18 दिनों में, तो बस आराम से हम लिखेंगे 36 आदमी किसी काम को 18 दिनों में। सिंगल लेवल का भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, उसी काम को 27 आदमी करने लग जाए तो इसी एक काम को कितने दिनों में करेगा। 9 दून 18, 9 3 27, मैन से मैन कैंसिल, और 3 से 12 3 36, तो 12 दूना 24। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 24 डेज, यानी आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12 पुरुष 18 दिनों में एक काम करते हैं, जो कि 12 महिलाएं 18 दिन। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन के ऊपर बनाना चालू करते हैं। सर 12 से 12 काट सकते हैं सर, बिल्कुल, जो संख्या मिल जाए कॉमन ना, उसको उड़ाने में देर नहीं करो। तो 12 पुरुष 18 दिनों में एक काम, 12 महिलाएं 18 दिनों में उस काम का 3/4 भाग करती है, यानी कि 12 से 12 तो ऐसे भी कट जाता। तो होता क्या, अगर डिटेल लिखते तो भी ये कटता, ऐसा नहीं कि नहीं कटता। तो 12 पुरुष 18 दिनों में एक काम, अब 12 महिलाएं, बिल्कुल 12 महिलाएं कितने दिनों में, 18 दिनों में कितना काम करती है, 3/4। उसी काम को 10 पुरुष और 8 महिलाएं कितने दिनों में समाप्त करेंगे। यानी कि 12 पुरुष 18 दिनों में एक काम को करते हैं, जबकि 12 महिलाएं 18 दिनों में उस काम का 3/4 भाग करती है। तो यहां से रिलेशन आएगा, डर किस बात का। तो 4 ये जो है ना, ये ऊपर चला जाएगा। पहले 12 से 12 हटा दो, 18 से 18, कितना सुंदर रिलेशन आया। अब बताइए 4 चल जाएगा ऊपर, 3 आ जाएगा इधर, तो होगा क्या, 4 वुमेन हो जाएगा ऊपर जाकर ना, और 3 मेन हो जाएगा। तो मेन इज टू वुमेन, 4:3 आ जाएगा एक रिलेशन। अब किसी एक को पिक कर लो तुम, 12 महिलाएं 18 दिन, मैंने महिलाओं को उठाया, 12 महिलाएं, महिलाओं की वैल्यू 3 है, और इस 3/4 काम को 12 महिलाएं 3/4 काम को 18 दिनों में, महिलाओं की वैल्यू 3 थी, 18 दिनों में। अब जो तुमको निकालना है उसको टारगेट करो। 10 पुरुष तो डायरेक्ट लिखो, एक पुरुष की वैल्यू 4, तो 10 पुरुष की वैल्यू 10 चौका 40, डायरेक्ट 40 लिखता हूं। और का मतलब जोड़ होता है सर, इस और का मतलब जोड़ हो जाता है। 8 महिलाएं 8 3 24, ये लोग मिलकर काम करना चालू की, तो इसी एक काम को कितने दिनों में करेंगे।
क्या कहा है, कितने दिनों में उसी काम को करेगी। तो यहां पे थोड़ा सा समझना है, वो काम मैंने 3/4 लिया है, लेकिन 3/4 नहीं लेना होगा, आपको लेना पड़ेगा पूरा काम। तो काम को पूरा कर दो, तो काम को पूरा करोगे तो आपको 12 पुरुष को लेना होगा, और पुरुष का वैल्यू 4 है, यहाँ पे पुरुष का वैल्यू 4 है, और तब ये लोग एक काम को कर रहे हैं। क्लियर है ना। चलो बेटा, तो इस तरीके से हम ये देखेंगे। हालांकि 3 कट करके यहां भी 4 ऊपर ही जाता, कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट था। इक्विवेलेंट मतलब इक्वल। आइए इसको कट करते हैं, तो 40 24 64 एक्स और बराबर 12 चौके 48 और गुने 18, 16 चौके 64, 16 3 48, 2 दूनी 4, 2 9 18, 9 3 27, 27/2, मतलब आपका आंसर हो गया 13.5, जो कि ऑप्शन बी में है, और ऑप्शन बी ही इस सवाल का राइट आंसर है। चलिए अगला क्या कह रहा है, 4 पुरुषों के काम 6 महिलाओं के काम के बराबर है। देखिए ये भी रिलेशन बहुत अच्छा होता है, 4 पुरुषों के काम 6 महिलाओं के बराबर है, और 9 महिलाओं के काम 12 लड़कों के बराबर है। एक अलग से बोला, 9 महिलाओं का काम 12 लड़कों के बराबर है। अब यहां से एक लाइन खींचो, समझाना चाहता है। आगे कहता है 8 पुरुष 6 महिलाएं किसी काम को 8 घंटे प्रतिदिन करके 15 दिनों में करते हैं, तो 2 पुरुष 3 महिलाएं 4 बच्चे मिलकर कितने दिनों में उस काम को समाप्त करेंगे, जबकि वे 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। लंबाई देख के डर मत जाओ, बस एक रिलेशन शुरू का निकालो, उतनी भर मेहनत है। तो बच्चों यहां से क्या करोगे कि सर यहाँ 6 महिला है, यहाँ 9 महिला, काश ये महिलाएं बराबर हो जाए। कर दो ना बेटा, 6 या 18, तो इधर ट्रिपल करोगे। बोलिए 18 कैसे किए सर, तो 6 और 9 का एलसीएम ले लिए, एलसीएम ध्यान दोगे, एलसीएम 18, तो 9 दूनी 18 और 12 दूना 24। अब यहां से मैन, वोमेन और बॉय। देखो बेटा यहां से हम देखेंगे 4 3 12 हुआ, 6 3 18 हुआ, और 12 दूना 24 हुआ। यानी कौन कौन आया, 12 आया, 18 आया, यहां से 12, यहां से 18, यहां से 24। इसका एलसीएम निकालना है, एलसीएम कितना होगा, 12 18 और 24 का एलसीएम कितना होगा, 12 और 24 का तो 24 हो गया। 24 3 से तो कटता है, लेकिन 18 से नहीं कटता, तो 72 ले लोगे। तो 12 छक 72, 18 चौका 72 हो गया बाबू, और 24 तिया 72। बस इतना ही मेहनत था। उसके बाद 8 पुरुष, तो पुरुष की वैल्यू कितनी हो गई, 6, तो 8 छक 48 हो गया दोस्त। 6 महिलाएं तथा लग गया, जोड़ होगा 6 महिलाएं, तो 6 चौका 24 हो गया। चलिए बहुत अच्छा। आगे किसी काम को 8 घंटे प्रतिदिन, किसी काम को 8 घंटे प्रतिदिन करते हैं। आगे क्या निकालना है, 2 पुरुष 3 महिलाएं 4 बच्चे, 2 पुरुष डायरेक्ट करिए, 2 छक 12, 3 महिलाएं, 3 चौका 12, तो यहां भी 12 यहां भी 12, 12 दूना 24, 4 तिया 12, क्या बात है, 2 छक 12, 4 तिया 12 और 3 चौक 12, यानी 12 12 3 बार आया, तो 12 तिया 36। अब ये लोग को करना क्या है, 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में करेंगे। देखिए कुछ था नहीं, कितने दिनों में करेंगे उसी काम को। अब इसको उड़ाना है, 48 24 72 हो गया, गुना 8 अब बराबर 36 गुना 6 गुना x, तो हो जाएगा 36 गुना 72 और 2 तिया 6, x बराबर 8/3, 8/3। तो ध्यान ये देना था कि अगर मैंने यहाँ 4 पुरुषों का काम 6 महिलाओं के बराबर, तो 6 महिला किया, और 9 महिलाओं का काम 12 लड़कों के बराबर, तो बस कुछ नहीं, 6 और 9 का एलसीएम लिया, 6 3 18, 9 दूना 18 हो गया। डबल तो इधर डबल हुआ, और इधर ट्रिपल तो ट्रिपल हुआ। ये देखिए 12 हो गया, इधर हो गया 9 दूना 18 हो गया, इधर हो गया 24, 12 18 24 का एलसीएम 72 हुआ, 18 चौके 72, 12 छक 72, 24 तिया 72। तो बच्चों यहाँ 12 था, तो 12 छक 72, 18 था, 18 चौके 72, और 24 था, 24 तिया 72। अब ये देखना था 8 पुरुष 6 महिलाएं किसी काम को 8 घंटे, तो चलिए 8 पुरुष 8 छक 48, 6 महिलाएं 6 चौका 24, 48 24 72, एक 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 15 दिन, यानी यहाँ पे एक और वर्ड 15 आपको छुटा हुआ है, तो 15 लिख लो यहाँ पे, इधर लास्ट में 15 आ जाएगा, और जब 15 आएगा तो 15 यहां रह जाएगा ना, तो 3 5 15 हो जाएगा बेटा, और 5 8 40,
यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा 40 विल बी राइट आंसर। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए, और ऑप्शन ए ही इस सवाल का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 6 पुरुष 1 घंटे में उतना ही काम करते हैं। 6 पुरुष 1 घंटे में उतना ही काम करते हैं। एक काम मान लेते हैं 1 घंटे में करते हैं, जितना कि 8 लड़के 12 घंटा में, 8 लड़के 12 घंटे में करते हैं सर उसी काम को। अब यहां से रिलेशन निकालना है, 6 दूना 12, तो 1 मैन 8 दूना 16 बॉय के बराबर है। 6 पुरुष 1 घंटे में उतना काम करते हैं जितना कि 8 लड़के 12 घंटे में करते हैं। यहां पे 112 की जगह ये 12 का कोई रूल है, एक एक नहीं होगा। चलिए, 12 लड़के किसी काम को 10 दिनों में, 12 लड़के किसी काम को 10 दिनों में समाप्त करते हैं। और आगे 4 पुरुष और 7 लड़के उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? तो 6 पुरुष 1 घंटे में उतना काम करते हैं जितना कि 8 लड़के 12 घंटे में। अब 12 लड़के किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो 12 लड़के, लड़के का वैल्यू कितना है? 12 बॉय लिख दीजिए यहां पे। कह रहा 4 पुरुष और 7 लड़के उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो ये लाइन का कोई रूल है नहीं, ये लाइन ऐसे ही दिया परेशान होने के लिए। 4 पुरुष और 7 लड़के, तो 4 पुरुष का वैल्यू कितना हो गया? 1 पुरुष का वैल्यू होता है 16 लड़का, तो 4 पुरुष का वैल्यू 16 चौके 64 लड़का, बिल्कुल। और फिर हमारे साथ 7 लड़का भी है, तो 7 बॉय और होगा। तो 16, 4 पुरुष और 7 लड़के यानी 64, 16 चौके 64 बॉय प्लस 7 लड़का इसी काम को कितने दिनों में करेगा? जबकि 12 लड़का उसी काम को 10 दिनों में कर रहा है, उसी काम को 10 डेज में। अब इसको कैलकुलेट करनी है, आंसर आ जानी है। 64 and 7 71, 64 7 71 बॉय, 12b into 10, इधर से x पहले से लगा हुआ, बॉय से बॉय कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका क्या है? बस एक M1 D1 H1 का एक फॉर्मूला है जिसके आधार पर आप बिठाते हैं और आंसर आपका आता है। आगे कहता है 3 पुरुष, या ये हिंदी में जो ये वाला या लगता है ना, उसका मतलब बराबर हो जाता है। तो 3 मेन या 6 वुमेन एक काम को 16 दिन, पूरे को सर्कल कर लो, और ये 16 दिन में काम कर रहे हैं। आगे कहता है 12 पुरुष और 8 स्त्रियां मिलकर, 12 पुरुष और 8 स्त्रियां मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो बेटा एक बात बता, अब तुम चाहता है कि हम इसी में रिलेशन बना दें, तो तुम ऐसा करो, इसमें बस वैल्यू पुट करो, 3 मेन 6 वुमेन, 3 का 4 गुना है तो 6 का 4 गुना 24 होगा, 24 वुमेन, 24 वुमेन और 8 वुमेन मिलकर के 32 वुमेन इसी एक काम को कितने दिनों में करेंगे, जबकि 6 वुमेन 16 दिन में कर रहे हैं। इसी काम को 6 वुमेन 16 दिन में कर, 16 से 2 टाइम कट जाएगा क्या? बिल्कुल सर, वोमेन से वोमेन एलिमिनेट हो गया, 2 3 6 हुआ, और x बराबर 3 डेज इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कितने दिनों में करेगा? तो 3 दिन। नेक्स्ट है एक ठेकेदार, देखिए इस ठेकेदार वाला क्वेश्चन जो होता है बहुत आता है, और ये आता है तो बस इसमें कंडीशन है, उस कंडीशन के ऊपर ध्यान देंगे। टारगेट कितने दिनों का काम है उस पर ध्यान देंगे। कहता है एक ठेकेदार एक सड़क 40 दिनों में बनाने का ठेका लेता है और 25 आदमी काम पर लगाता है। 24 दिनों के बाद, अब 40 दिन का ठेका था, 24 दिन काम हो गया, बचा कितने दिनों का काम? 16 दिनों का। उसे पता चला कि सिर्फ 1/3 सड़क बनी है, यानी ऐसे बोलेंगे कि 25 आदमी, इतना काम है, 1/3 सड़क, मतलब 3 सड़क बनाना था, 1 सड़क बनाया है, 3 सड़क बनाना था, 1 सड़क बनाया है, और उसमें कितना दिन लगाया है? 24 दिन लगाया है। अब मुझे 16 दिन में बनाने हैं शेष सड़क। कितने सड़क? 2 सड़क। कहता है कि जब तुम लोग मिल करके 3 सड़क बनाना था, 1 ही सड़क बनाया है, तुम 24 दिन लगा दिया जी, अब 16 दिन बचा हुआ है, 25 को तुम लोग ठेकेदार, मैंने कि 25 को तुम लोग आदमी लगाया,
और बनाया कितना, एक ही। इसका मतलब तुम अगर बनाने भी लग जाओगे तो 24 दूना 48 दिन लगाओगे, हमको काम तो 16 दिन में करना है। एक ही उपाय है, मजदूर बढ़ाओ। तो मान लिया जाए अब एक मजदूर मिल करके और 16 दिन में शेष कामों को करते हैं, है ना। नियत अवधि का मतलब, लेकिन लिखा भी है कि नियत अवधि से 4 दिन और पहले। इसका मतलब है कि 16 दिन भी नहीं पूरा करना चाहता है। कल एक मैटर था ना ऐसे क्वेश्चन में, 4 दिन पहले यानी 12 दिन में समाप्त करना चाहता है, तो 2 छक 12 होगा बेटा, 6 चौका 24 होगा। और ये मैन है तो मैन से मैन कैंसिल होगा, 25 चौक 100 होगा, x बराबर 100 हो गया। तो बताइए 25 पहले से लगे हुए लेबर थे, 25 पहले से लगे हुए लेबर थे और अब 100 लेबर हैं, कितना एक्स्ट्रा हो गया, 75। बिल्कुल सर, ऑप्शन सी हो गया सर। तो एक्स्ट्रा कितना आया, 100 माइनस 25, जो कि राइट आंसर होगा 75। आगे आते हैं, किसी काम को कुछ आदमी 30 दिन में कर सकते हैं, यदि 5 आदमी और काम पर लगा दिए जाए तो वही काम 10 दिन कम में पूरा हो जाता है। क्या बात है। मान लिया जाए पहले एक आदमी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक आदमी किसी काम को 30 दिनों में कर रहे थे, कहता है ये काम जो है 10 दिन कम में हो जाएगा, लेकिन ऐसे ही थोड़ी होगा। कैसे होगा सर, तो 5 आदमी और काम पर लगाइए, तो आदमी बढ़ेगा तो काम का समय कम जाएगा, ये हम लोग कल भी पढ़ चुके थे। तो 5 आदमी और बढ़ाना है, तो एक आदमी काम कर रहे थे 30 दिन, अब आदमी 5 बढ़े तो समय देखो 30 से 20 हो गया जी, काम वही है, शून्य से शून्य चला जाएगा। अब ये 2x और ये 3x घट करके x और 5 दूना का 10, यानी पहले से कितने आदमी थे, तो बताइए आरंभ में कितने आदमी थे, हो गया 10 आदमी थे। 16 पुरुष या 20 स्त्रियां, या लगता है मैं बराबर करता हूं 20 वोमेन। अब यहां से पूरे ऐसे ओवरलैप कर देंगे, और ये लोग काम कितने दिनों में कर रहे हैं, 25 दिन में। तो 16 पुरुष या 20 स्त्रियां, या ये वाला लगता है तो इक्वल करते हैं, 25 दिन में कर लेती हैं, तो 18 पुरुष और 15 स्त्रियां, 18 पुरुष और 15 स्त्रियां। जब रिलेट नहीं कर पाओ तो रेशियो निकाल दो, कितने दिनों में करेंगे, अब ऊपर से किसी एक रिलेशन को उठा लेना, 4 चौका 16, 4 पचे 20। यहां से हम क्या करेंगे, मैन इज टू वुमेन का रेशियो निकाल लेंगे, तो 5:4 होगा। अब हम कहेंगे कि 16 मैन 25 दिन में काम करते हैं, तो 16 मैन की वैल्यू 5 है सर, और 25 दिन में ये काम को करते हैं। यहां मैन की वैल्यू 5 होगी, यहां वोमेन की वैल्यू 4 होगी। 18 पचे 90, 15 चौके 60, 90 और 60 150 हो जाएगा, और गुना x बराबर 16 गुने 5 गुना 25, 25 छक 150 हो जाएगा, 2 तिया 6 और 2 अठे 16, x बराबर 8 पचे 40 बटा का 3, तो 13 1/3, यानी ऑप्शन बी आपका इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 डेज में पूरा कर सकते हैं। सारे सवाल एक दूसरे से रिलेटिव है, बस किसी में और आएगा, किसी में या आएगा, ऐसे ही और जब आता है तो जोड़ हो जाता है। तो यहाँ पे और आया ना सर, तो 6 मेन और 8 बॉय इसी काम को कितने दिनों में करते हैं, तो 10 डेज में पूरा कर सकते हैं। आगे क्या बोला कि सर 26 पुरुष और 48 लड़के, 26 पुरुष और 48 लड़के इसी काम को कितने दिनों में करते हैं जी, तो करते हैं सर 2 दिनों में। यहाँ पे 2 लिखेंगे, देखिए 2 5 10 हो जाएगा, बिल्कुल अच्छा है। 2 तिया 6, 2 चौका 8, जान के अंदर रखता है ताकि काटने में बच्चों को प्रॉब्लम हो जाए। 2 से 13, 2 से 24। अब देखिए 13 मैन इधर दिख रहा है मेरे को, अब 5 तिया 15 मैन घट करके तो 2 मैन आएगा। कितना पेचीदा लगता है, लेकिन काटो तो आसान हो जाता है। 24 बॉय और यहाँ पे 5 के 20 बॉय, तो 4 बॉय हो जाएगा। कोई तरफ से आपको दिक्कत नहीं, मैन इज टू बॉय 2:1, ये आपका रेशियो आ गया। अब कहता है कि 15 पुरुष और 20 लड़के, तो 15 पुरुष यानी 15 दूना 30 और 20 लड़के 20 से कम 20। डायरेक्ट लिखो यार, 15 पुरुष तो 15 दूना 30 और 20 लड़के तो 20 से कम 20, 30 और 20 50। 50 लोग मिलकर इसी काम को कितने दिनों में करेंगे, जबकि किसी एक का रिलेशन ऊपर से उठा लो, क्या दे रखा है, 6 आदमी, आदमी की वैल्यू 2, 6 दूना 12 और 8 एकम 8, 12 8 20। ये लोग मिलकर एक काम को क्या दिन में कर रहे थे, 10 दिन में। अगर काटना है तो काटो, शून्य से शून्य कट जाएगा, है ना, शून्य से शून्य कटेगा और बचा 5, और 5 जो बटा 5 दूनी 10
और 2 दूना का 4। ऐसे भी देखो ना, 50 चौके 200, यानी 4 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। 5 पुरुष किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। क्या कर रहे थे? 5 पुरुष किसी काम को 6 दिनों में। तो 5 men 6 days में एक काम को करते हैं। आगे कहता 10 महिलाएं उसी काम को 5 दिन, उसी काम को 5 दिन। 5 से 5 कट जाएगा, 2 तिया 6 और 2 पचे 10। मैन इज टू वुमेन, 5 is to 3। बस एक रिलेशन पहला निकालना है। उसके बाद जो टारगेट है उसको पे पुट करिए। तो कहता है 5 महिलाएं 3 पुरुष, 5 महिलाएं, 5 25, 3 महिलाएं, 3 तिया 9, 25 और 9 34। 5 महिलाएं, देखिए यहां पे उलट के लिखा है, ध्यान देना है। 5 महिलाएं हैं तो 5 तिया 15 और 3 पुरुष तो 3 पचे 15 और लग गया 30 हो गया। ये लोग इसी काम को कितने दिनों में करेंगे? बस ऊपर से किसी एक को उठा लो, या तो इधर वाले को या तो इधर वाले को, दोनों के बीच बराबर है, मतलब किसी एक को तुम पिक कर सकते हो। मैंने इधर को पिक कर लिया। 10 महिलाएं, 10 तिया 30, 10 तिया 30 और 5 दिन में लोग काम करते हैं। 30 से 30 तो ऑमिट हो जाएगा, x बराबर 5 हो जाएगा दोस्त। चलिए, तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी। ऑप्शन बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। अगला है, लगेगा टाइम एंड वर्क है, लेकिन एक शुरुआत है। P 8 घंटे प्रतिदिन करते हुए किसी काम को 12 दिनों में। तो हम बोलेंगे कि P एक बंदा है जो 8 घंटे प्रतिदिन काम करता है, यानी मैन था ना जी, बस मैन की जगह P है, बस कुछ नहीं है। 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 12 दिन। उसी प्रकार से Q 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 8 दिन। Q 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 दिनों में इस काम को करता है। यदि P और Q साथ साथ प्रतिदिन 8 घंटे काम करे तो वही काम कितने दिनों में समाप्त होगा? तो बस पहले रिलेशन निकालिए। 12 से 12 चला गया, 2 चौका 8 होगा और 2 पचे 10 होगा। P अनुपात Q की बात करें तो 5 अनुपात 4 हो जाएगा, यानी 5:4 हो जाएगा। अब यहां से कहता है कि P और Q दोनों मिलकर काम करे, दोनों मिलकर काम करेगा, क्षमता 5 4 9 का हो जाएगा। और इसी काम को करना है तो 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिनों में ये कार्य को समाप्त करेगा? जबकि यहां से किसी को उठा लो, या तो मे बी P को या तो मे बी Q को। तो P की वैल्यू तो 5 है और ये 8 घंटा प्रतिदिन काम करते हैं और 12 दिन में एक टोटल वर्क को कर लेते हैं। 8 से 8 चला जाएगा और आप काट सकते हो, 3 चौका 12 और 3 तिया का 9, x बराबर 5 चौका 20 बटा का तो 3 होगा। तो P और Q साथ साथ प्रतिदिन काम करेगा तो भैया 6.2/3 होगा, यानी 6.2/3 दिन होगा। ठीक है, 6/2/3, तो किसी एक को 6/2/3 बस ये कर देना है। तो आंसर कितना आ गया कि P और Q साथ साथ करे, साथ साथ का मतलब हो गया दोनों का एडिशन हो जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों ये हमारा आखिरी सवाल भी। सारे क्वेश्चन किस में बने? M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2। रिकैप की बात करें तो पता यही चलता है कि कहीं ना कहीं ठेकेदार वाला क्वेश्चन, अभी आर्मी वाला नहीं आया है, सेना वाला जो इतना रसद का इतना व्यवस्था किया गया, लेकिन धीरे धीरे हम लोग वहां भी प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन मूल है कि किस तरीके से दोनों में रिलेशन निकालना है। कई मर्तबा या लग जाएगा और लग जाएगा, ये जो रिलेशन बनाते हैं उसको देखना है और जहां पे निकालना है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करना। स्पीड आप बना सकते हो, रिलेशन जब क्वेश्चन में ही कर सकते हो। जैसे यहां देखो कर सकते थे 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन, 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 दिन, तो 8 से 8 कट जाएगा, 2 छक 12 और 2 पचे 10, वैल्यू उलट जाएगा। P अनुपात Q बराबर 5:6। तो 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन और 10 घंटे काम करके 8 दिन। ओ यहाँ पे 8 है तो उसके अकॉर्डिंग आ जाता, उसको आप देख लेंगे। ठीक है ना? तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों हमने देखा कि जो भी सवाल थे उसको हमने M1 D1 H1 के अकॉर्डिंग किया और इसी प्रकार से और भी हम आगे मिसलेनियस की क्लासेस करेंगे। इसमें ये अपने आप में भी एक मिक्स प्रोपोर्शन है जो मिसलेनियस का ही काम करता है। तो चलिए हम लोग इसी लेसन्स को आगे बढ़ाएंगे और इसमें अगले टॉपिक में पढ़ेंगे मिसलेनियस फॉर मिक्स्ड प्रोपोर्शन। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई उत्साह, ऊर्जा और उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम,
भारत माता की जय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।